आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। 2023 में ना 3 बड़े एग्जाम होने वाले हैं। एक तो है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो कि 14 मई को होगा, दूसरा है आरओ का जो कि बहुत जल्दी ही अनाउंसमेंट होने वाली है, और तीसरा है यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो का एग्जाम। इन तीनों एग्जाम में ना जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है करंट अफेयर्स। इसीलिए मैं मार्च से शुरू करने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स को। पहले मैं वीडियो पे पढ़ाऊँगा। पहला तो मैं आपको वीडियो में 3 पार्ट में करके पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ये इंग्लिश का है, मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ और हिंदी वाला और इंग्लिश वाला दोनों पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। पहला काम 200 करंट अफेयर्स आप मार्च के रट डालिए यहाँ से। इसके बाद क्या काम करिए, जब आप इन 200 को रट डालें तो आप टॉपर्स कोड पे 2 सेक्शन है। पीसीएस वाले पीसीएस में ही देख लेंगे, और जो पीसीएस के नहीं है जिन्हें सिर्फ करंट अफेयर्स देखना है वो करंट अफेयर्स की एक अलग से कोर्स है वहाँ पे। उसमें आप देखेंगे पिछले 5 महीने का और अगले 5 महीने का पूरा करंट अफेयर्स में 300 क्वेश्चन के टेस्ट हैं। 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट और 150 क्वेश्चन का एक। फॉर एग्जाम्पल मार्च महीना है तो मार्च महीने में 150 का एक टेस्ट मिलेगा, 150 का एक टेस्ट। दोनों टेस्ट को 10 बार लगा डालिए। कितनी बार? 10 बार लगा डालिए। फर्जी मार्केट से कुछ भी मत खरीदिए, मैं सब पढ़ा डालूंगा। करंट अफेयर्स में जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। यूपी लेवल के हर एग्जाम का लेवल बस इतना ही है जो मैं बता रहा हूँ। एक तो ये 1 लाइनर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा जो मैं टेस्ट में देता हूँ। टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन रहते हैं हर मंथ के। आप उन टेस्ट सीरीज के 150 क्वेश्चन को 10 बार लगाइए, विश्वास करिए सब वही आता है। 14 मई को पीसीएस के प्रीलिम्स का पेपर है, तब से पहले उस पेपर के पहले आपको उस पर 6 महीने का लगभग 12 फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। सिर्फ आप अगर उसको 10 बार लगा के जाएंगे तो आप पाएंगे कि 28-30 क्वेश्चन आपके सही जरूर हो जाएंगे। वही उतना आता ही है भाई। देखिए मंथ के करंट अफेयर्स में है क्या? कुछ नहीं है। तो फर्जी बाहर मत दौड़िए कि 10 किताब 1000 500 रुपए की करंट अफेयर्स लाने। कुछ मत लाइए, कुछ भी मत लाइए। 6 महीने का 12 महीने का कुछ मत लाइए, सब मैं कराऊंगा यहीं पे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मार्च महीने के पहले करंट अफेयर से। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। सबसे पहला आ जाइए, पहला करंट अफेयर्स है कि जो यूथ अफेयर्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने क्या लॉन्च किया? उन्होंने युवा उत्सव भारत 2047 लॉन्च किया है। कहाँ से? पंजाब से। बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ जाइए, द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या दिया है? वो देने जा रही हैं स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसके अंतर्गत दिया जाता है सम्मान? तो स्वच्छ भारत मिशन में। इसमें 3 कैटेगरी हैं, ग्रामीण, जल जीवन और नेशनल वाटर मिशन। हिंदी अंग्रेजी वाले दोनों पढ़ सकते हैं। मैं चूंकि हिंदी में बोल रहा हूं तो आपको सब समझ में आएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। अगला आ जाइए, भारतीय रेलवे जो करने जा रही है वो लॉन्च करने जा रही है पहली भारत गौरव ट्रेन। कहां से कहां? दिल्ली से चलेगी और घूमते घामते 15 दिन में पहुंचाएगी मेघालय में। आप ये देख पा रहे हैं, कहां से? दिल्ली से चलेगी और 15 दिन में कहां घुमाएगी? मेघालय घुमाएगी। मैं थोड़ा हट जाता हूं ताकि आपको सारा ये मिल जाए। ठीक है, तो ये है वंदे भारत ट्रेन जो कि कहां चलेगी? ये चलेगी दिल्ली से और 15 दिन में कहां पहुंचा देगी? ये पहुंचा देगी मेघालय। और अगला आ जाइए, जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम जो है रिड्यूसिंग वर्कशॉप एक्सीडेंट, वर्कशॉप में होने वाले एक्सीडेंट को, वर्क प्लेस पे मतलब कार्य क्षेत्र पे होने वाले एक्सीडेंट को घटाना। अगला मोटापा दिवस मेरा मोटापा देखना 100 किलो वेट है। वर्ल्ड मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला जो सबसे ज़रूरी है, हाल ही में टाटा स्टील ने एमओयू किया है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। किस पे? स्वच्छ फ्यूल पे। स्वच्छ फ्यूल का मतलब स्वच्छ ईंधन पे। ठीक है, इसीलिए मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। आरबीआई ने रिसेंटली क्या कर दिया? पेनाल्टी लगा दी है अमेजन पे 3.06 करोड़ की। अगला फॉक्सकॉम टेक्नोलॉजी ग्रुप। फॉक्सकॉम टेक्नोलॉजी ग्रुप ये ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान बेस्ड कंपनी है जो कि आईफोन बनाती है। ये बैंगलोर में अपना प्लांट लगा रही है। ये भी अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको लगता है बड़े बड़े आते हैं, यूपी पीसीएस में ऐसे ही आते हैं। यूपी के हर एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं, इसलिए विश्वास करिए, फर्जी इधर उधर मत टहलिए कि फर्जी चीज़ों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं जितना कर रहा हूँ उतना आप करते जाइए। ठीक है, और आप ये मत समझिएगा कि आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप वो टॉपर्स कोड वाले टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। वो अलग है, ये अलग है। कुछ क्वेश्चन 70% मैच करेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग रहेंगे। वो टेस्ट सीरीज है, ये पीडीएफ है। वो टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करिएगा क्योंकि वो 300 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, और आप उसको कर लेंगे ना तो आप विश्वास करिए आपके सारे क्वेश्चन अधिकतर सही हो जाएंगे। और आप ये पीसीएस जो 14 मई को पेपर आएगा ना, उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना करिए। अगला, आरबीआई ने फिर से रिस्ट्रिक्शन लगाया है किस पे? मुसीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? देखिए, एक आइसलैंड है फॉकलैंड, उस पर डिस्प्यूट चल रहा था
तो उस डिस्प्यूट की वजह से, ध्यान से सुनिए, अर्जेंटीना और यूके में फाइनली ये हुआ कि यूके ने उसको अभी एक्वायर कर रखा है, तो यूके के अंडर में ही आता है कौन सा, फॉकलैंड आइसलैंड। अगला, भारतीय जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसका कोच जो है वो बनाया गया है साउथ अफ्रीका के फल्टन को। पल्टन होता है, फल्टन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जिष्णु बरुआ, आपको मेरे ख्याल से साफ साफ दिख रहा होगा, जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ को चेयरपर्सन बनाया गया है कहाँ का, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का। ये बहुत ज़रूरी है, इस टाइप से जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना उनके डायरेक्टर या सीईओ का नाम पूछता है अक्सर इन एग्ज़ाम्स में। आप में से कुछ बच्चे फिर कमेंट करेंगे सर इतना छोटा लेवल, अबे भैया यही लेवल होता है, यही आपसे नहीं हो पाता है, ठीक है। मैं तो 10 साल से जानता हूँ, एक एक पेपर को मैंने 10 साल के पेपर को देख रखा है, 20 साल के पेपर को मैंने देख के तब ये मैं बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनाता, सब ऐसे ही आते हैं। 2-4 क्वेश्चन टफ आते हैं तो भैया आपको 150 में से 100 करना है, 150 में से 150 थोड़े ना करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला, जो रश्मि शुक्ला हैं उनको बनाया गया है सशस्त्र सीमा बल का क्या, डायरेक्टर जनरल। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया गया। ग्रैंड मास्टर जो डी गुकेश याद रखिएगा, डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया है। किसने अवार्ड किया है, एशियन चेस फेडरेशन ने। अगला जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है, ये एक बड़े ज़रूरी है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर को किसने लिखा है, अभय कुमार जी ने लिखा है। ये बुक्स भी हैं, बड़े ज़रूरी होता है। जब आप एग्ज़ाम्स को देखेंगे ना यूपी में, तो एक बुक्स आता है पक्का है, कोई डे आता है, कम से कम 1 या 2 दिनांक आते हैं, डेट इंपॉर्टेंट डेट्स, 1 या 2 बुक्स आते हैं, इसलिए आपको कभी बुक्स नहीं छोड़ने हैं। ये बहुत सेट क्वेश्चन होते हैं। स्पेस एक्स का क्रू 6 जो है वो लॉन्च होने वाला है, कहाँ, स्पेस का मिशन है 2 मार्च 2023 को। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, 8वां एडिशन किया, रायसीना हिल्स के 8वें एडिशन का उद्घाटन किया नई दिल्ली में, जिसमें जो बाहर से जो कहते हैं, जो वो नहीं होते चीफ गेस्ट बनाया गया, वो बनाया गया इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, स्टार्टअप ब्रिज शुरू किया है, किसमें, स्टार्टअप ब्रिज, याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है। पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया है स्टार्टअप ब्रिज का, किसके किसके बीच में, भारत और इटली के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए। अगला, एनटीपीसी ने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर बनाने का वादा किया है, बनाना शुरू किया है झारखंड के करणपुरा में। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे मदर मिल्क बैंक बनाया जा रहा है। दूसरा, तमिलनाडु ने साइन किया है एमओयू, बड़ा ज़रूरी है, ये सब आता है, याद रखिए। किस प्रदेश ने साइन किया है एमओयू ईएनई पे, मतलब क्या नाम है, यूएनईपी के साथ, किस पे, अर्बन कूलिंग प्रोग्राम, शहरी कूलिंग प्रोग्राम पर, शहरी को मतलब शहर को कैसे ठंडा रखा जाए, इसके लिए तमिलनाडु ने यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से समझौता किया है। अगला, भारत ने एक अवार्ड जीता है GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, क्यों, टेलीकॉम की बेस्ट टेलीकॉम का मतलब जो बातचीत हम लोग फ़ोन वाली बातचीत करते हैं उसकी बेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगला, HDFC और IRCTC ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला आ जाइए, एक्सिस बैंक ने क्या किया है, सिटी बैंक के भारत का बिजनेस वाला जो पार्ट था उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है। तो ये आएगा, भारत का जो सिटी बैंक का जो भारत का हिस्से का बिजनेस था उसको किसने एक्वायर किया, एक्सिस बैंक ने। अगला, सिंगापुर एयरलाइंस ने, सबसे ज़रूरी, ये ज़रूर आएगा, इस बात को आप माइंड में अक्सर आ जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये क्या है, सिंगापुर एयरलाइंस ने टाटा एयर इंडिया की, जो टाटा की जो एयर इंडिया है उसमें 25.1 का स्टेक्स खरीद लिया है। अगला, विशाखापट्टनम में होने वाला है क्या, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3 मार्च को हुआ है, ठीक है। कमिंग सून एट वानखेड़े स्टेडियम पे सचिन तेंदुलकर जी, जिनको कहा जाता है क्रिकेट का भगवान, उनकी लाइफ साइज का मतलब उनकी पूरी बॉडी में जितनी उनकी लंबाई है उस लंबाई की स्टेचू लगेगी, कहाँ पे, वानखेड़े स्टेडियम में। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, आ सकता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हो गया था, जिसका पहला मैच हुआ, याद रखिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हुआ जिसका पहला मैच किसके बीच में, गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। कहाँ पे हुआ पहला मैच, ये ज़्यादा ज़रूरी है, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ। अगला आ जाइए, गोदरेज इंडस्ट्री के जो CEO हैं वो कौन है, विशाल शर्मा जी बनाए गए हैं। राजेश मल्होत्रा जी को क्या बनाया गया है, प्रिंसिपल DG ऑफ PIB का मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रिंसिपल DG बनाया गया। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला, दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले जो बने हैं वो अभी फिर से क्या हो ना, एलोन मस्क ही बने रह गए हैं टॉप पोजीशन पे, दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले आदमी। अगला, डिफेंस मिनिस्ट्री ने HAL के साथ समझौता किया है 6 डोर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए। अगला, महाराष्ट्र क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र इंट्रोड्यूस करने जा रहा है 4था
वुमेन महिला पॉलिसी, महिलाओं के लिए पॉलिसी बनाने जा रहा है। सेंट्रल रेलवे जो है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुका है। मैं आपको बता दूं, जो भारतीय रेलवे थी अब तक कैसे चलती थी, नॉर्थ अधिकतर जगहों पर हो गया था इलेक्ट्रिसिटी से। अदरवाइज पहले क्या था, पहले भाई सबसे पहले भाप के इंजन बने, फिर किसके इंजन बने, फिर डीजल वाले इंजन बने, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन होने लगा। तो डीजल इंजन में चूंकि ज़्यादा धुआं होता है तो उसको बंद करके धीरे धीरे सारी चीज़ों को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। तो जो सेंट्रल रेलवे है उसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया है ब्रॉड गेज नेटवर्क पर। 3 टाइप की रेलवे की ट्रैक होती हैं, सबसे पहला ब्रॉड गेज, दूसरा नैरो गेज और मीटर गेज, 3 टाइप की होती हैं। ब्रॉड गेज का मतलब जिस पे हमारी ट्रेनें चौड़ी वाली, ठीक है, 1600 मीटर लगभग होता है वो, सॉरी मतलब 1600 का उसका वो रेंज रहता है। यहाँ से आप देखिए मतलब 1 मीटर 600 सेंटीमीटर, ठीक है, ये उसका 2 पटरियों के बीच का वो रहता है। 2 डे G20 फ्लावर फेस्टिवल, ये एक इंपॉर्टेंट है। फ्लावर फेस्टिवल कहाँ, दिल्ली में हुआ। भारत में याद रखिए, भारत ने हराया है जर्मनी को, किसमें, FIH प्रो लीग है, कहाँ पे, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो CEO बने वो हैं रोहित जावा। अगला, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने क्या हुआ, वो चेयरमैनशिप वो मतलब मीटिंग को चेयर किया, कौन सा, 6वीं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की, ठीक है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो ये आएगा कि इसकी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में हुई। किसने चेयरमैन, इसका चेयर किसने किया, पीयूष गोयल जी ने किया, ये इसका क्वेश्चन होता है। अगला, मुंडका उपनिषद, मुंडको उपनिषद द गेटवे ऑफ एटर्निटी किसने लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए। करण सिंह जी ने लिखा है, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है नाम से। एक और बुक है एज गुड एज माई वर्ड, ये किसने लिखा है, चंद्रशेखर जी ने लिखा है। शी जिनपिंग चाइना के तीसरी बार बनाए गए क्या, प्रेसिडेंट बनाए गए, खुद ही बन गए। उसके बाद इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को चेंज करने का प्लान बनाया है, जकार्ता से चेंज करके बोर्नियो, कहाँ, बोर्नियो बनाने जा रही है इंडोनेशिया अपनी राजधानी। अगला, रामचंद्र पौडेल कहाँ के, नेपाल के क्या बने, प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस कहाँ पे होल्ड किया गया, 10 मार्च को मनाया जाता है। अगला आ जाइए, जॉइंट भारत और US के बीच में समझौता हुआ है सेमीकंडक्टर के सप्लाई चेन पर, याद रखिए सबसे ज़रूरी, भारत इस समय सेमीकंडक्टर चिप से जूझ रहा था, ठीक है। सेमीकंडक्टर चिप यूज़ होता है गाड़ियों की चाबी में, इसीलिए आप देख रहे होंगे, जैसे मेरे पास लास्ट ईयर 1-2 साल पहले मैंने गाड़ी खरीदी थी तो मुझे एक ही चाबी मिली थी, आपको भी एक ही चाबी मिलती होगी जब आप महिंद्रा की या किसी टाटा की कार खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि उन चाबियों में सेमीकंडक्टर की चिप यूज़ होती है जिसकी भारत में कमी है। उसके लिए भारत ने क्या किया है, अमेरिका के साथ समझौता किया। अगला आ जाइए, PNB पंजाब नेशनल बैंक ने MOU किया कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ, बड़ा ज़रूरी है इसलिए ये आया हुआ है, ठीक है। एक सबसे ज़रूरी MSME कॉम्पिटिटिव, याद रखिए MSME ने नई स्कीम लॉन्च की, लीन, LEAN, लीन स्कीम, याद रखिएगा। और नेशनल थर्ड सेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, याद रखिए नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का कहाँ पे हुआ, दिल्ली में ये हुआ है, कंडक्ट हुआ है। मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया, ध्यान से सुनिए, मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के जो PM हैं एंटनी अल्बांसे, उन्होंने क्या किया, ये आ सकता है, याद रखिए, मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो PM हैं दोनों लोग बैठ के मैच देखे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन अहमदाबाद, ये बहुत ज़रूरी है, कहाँ देखा, अहमदाबाद में। उसके बाद अगला, ये ट्रॉपिक्स क्या है, ट्रॉपिक्स 2023 क्या है, ये इंडियन नेवी का एक प्रोग्राम है, ठीक है, वॉरफेयर टाइप का एक प्रोग्राम है। तो ये हुआ करंट अफेयर्स पहले पार्ट का 53। दूसरे पार्ट में 53 से हम लोग पहुँचेंगे 150 और तीसरे पार्ट में पहुँचेंगे 150 से 210, ठीक है। टोटल 210 करंट अफेयर्स PDF में यहाँ पे मिल रहा है आपको। ये PDF आपको इंग्लिश में मिलेगा। मैं फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चूँकि देखिए मैं ट्रांसलेशन करता हूँ इंग्लिश से हिंदी में, तो मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ, आपके पास इंग्लिश की भी मिली रहेगी, मैं आपको हिंदी का भी ट्रांसलेशन दूंगा। कुछ अगर गलती होगी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ उसको सुधारिएगा हिंदी वाले में, और आप मुझे भेज दीजिएगा। मैं वर्ड फाइल भेज दूंगा, आप कहेंगे तो PDF नहीं भेजूंगा, मैं वर्ड फाइल भेज दूंगा, जिसको मन होगा वो थोड़ा सा एडिट कर देगा प्लीज़, ठीक। गलतियों के लिए क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।